क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रेज हुआ लेकिन आप वो क्वेश्चन कर नहीं पा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया लेकिन आपकी टांगे कांप रही हैं और आपसे बोला नहीं जा रहा? ये सारी चीजें तब होती हैं जब इंसान के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या हो कि एक आसान सी ट्रिक से आपकी सारी आउटलुक चेंज हो जाए, आपकी शख्सियत ही बदल के रहे। क्या आपको पता है, एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो नौकरी पेशावर लोग जो जॉब करते हैं उनके प्रमोशन के चांसेस 25% ज्यादा होते हैं अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हो। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, जो ज्यादा पूरे एतमाद होते हैं, वो उन लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है वो 31% आम दूसरे लोगों से कम होता है। जो लोग जो ज्यादा पुरकशिश, जो ज्यादा पूरे एतमाद लगते हैं, उनके अंदर गोल अचीव करने की जो परसेंटेज है वो 45% ज्यादा है दूसरे लोगों। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या है इलोन मस्क, बिल गेट्स और जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास जितनी भी क्वालिटीज हैं उनमें से एक क्वालिटी जरूर है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और किस तरीके से हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। सच बात तो ये है कि आजकल हम में से बहुत से लोग सेल्फ डाउट का शिकार हैं। हम सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं, अपने आप के साथ ही मनफी बातें करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाए, ये बहुत बड़ा काम। कि क्या अगर आप फेल होंगे तो क्या आप दुनिया के पहले बंदे हैं जो फेल होंगे? नहीं, बहुत से लोग दुनिया में फेल होते हैं, वो दोबारा ट्राई करते हैं और फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये डर है जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड ही नहीं होने देता। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो सेकेंड ईयर तक मैं भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार। 5th क्लास की बात है कि एक दफा नाथ के लिए मुझे असेंबली में बुला लिया मैम ने, और अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैं जब वहां पे खड़ा हुआ, क्योंकि अब जाना भी जरूरी था, मैं वहां जाके खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हो गया और अब मैं नाथ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि याद तो हो जाती है एक दो नाथें, तो मैं जब नाथ पढ़ रहा था तो क्या था कि मैंने पढ़ते हुए थोड़ी सी आंखें खोल, क्योंकि मैं आंखें बंद करके पढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। असेंबली में क्राउड खड़े हुए, सारी क्लासेस के बच्चे, स्टूडेंट्स खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, प्रिंसिपल खड़े हैं और मैं नाथ पढ़ रहा हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। तो हुआ ये कि मैंने अपनी आंखें बंद करके नाथ पढ़ना शुरू किया। तो जब बीच में मैंने अपनी आंख थोड़ी सी खोली तो मैंने देखा तो वो जो क्लास टीचर थी, मेरे एक दोस्त को डांट रही क्योंकि वो मुझ पर हंस रहा। 12th क्लास तक कॉलेज में पहुंच गया, 12th क्लास तक पहुंच गया, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन जब इंसान को पता चल जाता है कि उसकी ये कमी है तो फिर इंसान उस पर वर्क कर। सेकेंड ईयर के बाद मैंने अपनी एकेडमी ओपन, मॉर्निंग में स्कूल था, वहां पे इवनिंग में एकेडमी ओपन कर ली और 4 साल तक वो एकेडमी, और प्रैक्टिकल जिंदगी से मुझे बहुत कुछ सीखने को। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकती है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है और आपकी जिंदगी को बना भी सकती है। हम जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मैं हारा हुआ या मैं हार गया, आई एम अ फेलियर, इसके बजाय हमें ये कहना चाहिए कि आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है और मैं इस गलती को सुधार लूं। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना काबिल नहीं हूं। इसके मुकाबले में हमें ये कहना चाहिए, कुछ ऐसे जुमले हैं जो बोल के हम सेल्फ नेगेटिव टॉक कम कर सकते, जैसा कि आई एम अ फेलियर, मैं हारा हुआ। इसके बजाय ये कहना ज्यादा बेहतर है कि आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है लेकिन मैं उस गलती को सुधार लूं। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना बेहतर नहीं हूं, यानी ये काम बहुत बड़ा है और मैं इस काम के लिए ज्यादा बेहतर नहीं हूं। इसके बदले में ये कहना चाहिए कि आई एम कैपेबल एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट, कि मैं इस काबिल हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करने जा रहा हूं। इंसान के पास सिर्फ कोशिश है और जब आप वो पूरी कोशिश करते हैं तब आपको कामयाबी मिलती है, लेकिन वो कोशिश आप तब करते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस के लिए नेक्स्ट मेथड ये है कि आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, नॉलेज गेन। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जिस टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज है, जब उस बारे में बात की जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो जो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं या जो एक्सरसाइज आप करते हैं, उस एक्सरसाइज को करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो आप रोजाना की बेस पे कर चुके होते हैं, पूरा एतमाद होते हैं कि ये चीज तो मैं कर लूंगा क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट की हुई। तो इसलिए अपनी शख्सियत पर काम, अपनी शख्सियत की जितनी भी खामियां कमी है उन पर काम करें। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत मदद है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट मेथड है सेल्फ कंपैशन। आप रिएक्टिव नहीं हो, प्रोएक्टिव हो। अपने आप को तसल्ली दे। कोई भी बात हो जाती है, अगर आप हार जाते हैं, अगर फेलियर आपके सामने आया था, ये कोई मुश्किल है, तो आप उसमें अपने आप को तसल्ली। सबसे बड़ा सहारा इंसान का इंसान खुद हो, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है
तो उसके साथ अल्लाह की जात के अलावा उसका अपना आप होता है, अपना सहारा खुद बन। और ये कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कंपैशन क्या कि आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि ये चीज बेहतर हो सकती है। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 टाइम्स उसने बल्ब बनाने की कोशिश, लेकिन जब 999 टाइम्स उसने वो फेल हुआ, लेकिन तो उसके अंदर क्या चीज थी जिसने उसे मजबूर कर दिया कि वो एक और दफा कोशिश करे? वो था उसका कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ। वो पूरा जमात था इतने फेलियर्स के बावजूद भी कि मैं बल्ब बना सकता हूँ। और आज आप देखें कि ये दुनिया उस थॉमस अल्वा एडिसन की वजह से कितनी